रमजान का महीना रहमत का है खजीना, मोमिन का लगाता है साहिल पे ये सफीना। महशर के रोज उसको दीदार रब मिलेगा, इस माह के रखेगा रोजे जो बाकरीना। इसीलिए कहना है क्या, माह रमज़ां का सुनाते हैं तुम्हें एक वाक़या, माह रमज़ां का सुनाते हैं तुम्हें एक वाक़या। रोज़ादारों का खुदा ने मुद्दा पूरा किया, रोज़ादारों का खुदा ने मुद्दा पूरा किया, रोज़ादारों का खुदा ने मुद्दा पूरा किया। माह रमज़ां का सुनाते हैं तुम्हें एक वाक़या, माह रमज़ां का सुनाते हैं तुम्हें एक वाक़या, माह रमज़ां का सुनाते हैं तुम्हें एक वाक़या। रोज़ादारों का खुदा ने मुद्दा पूरा किया, रोज़ादारों का खुदा ने मुद्दा पूरा किया, रोज़ादारों का खुदा ने मुद्दा पूरा किया, रोज़ादारों का खुदा ने मुद्दा पूरा किया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का ये वाक़या मैं पेश करने जा रहा हूँ। दो यहूदी बच्चे एक शाहजी की सोहबत में रहकर किस तरीके से रोज़ादार बन जाते हैं और फिर उनके माँ बाप जो यहूदी होते हैं उनसे क्या कहते हैं, लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए इस वाक़े में। एक बस्ती में मुसलमान बासुकूं आबाद थे, मेहनत व मजदूरी करते थे मगर सब शाद थे। एक महल्ले में यहूदी रहते थे सरमायादार, सब तिजारत पेशा थे, दौलत थी सब पर बेशुमार। एक यहूदी जो के अपनी कौम का सरदार था, सबसे अच्छा और ऊंचा उसका कारोबार था। एक लड़का एक लड़की खूबरू बच्चे थे वो, जो बहुत प्यारे थे दोनों बाप माँ और कौम को। बेखबर था वो यहूदी कुफर के अंजाम से, दुश्मनी रखता था दिल में मज़हबे इस्लाम से। फख्र था दौलत पे अपनी शादुमा रहता था वो, आदमी खुद माल पैदा करता है कहता था वो। कहता था तकदीर क्या है, जो भी है तदबीर है, अक्ल से जो काम लो तो खाक भी अक्सीर है। बस्ती से कुछ दूर पर थी झाड़ियों में झोपड़ी, थे वहाँ फूलों के पौधे जिनसे रौनक थी बड़ी। रहते थे उस झोपड़ी में मर्द कामिल एक फकीर, फजले हक से थे ज़ईफुल उम्र वो रोशन ज़मीर। करते थे रब की इबादत, दिल में था इश्क़े रसूल। गम के मारों को दुआएं देना था उनका उसूल। बच्चे आकर दिल को बहला
पाते थे उस गुलजार से। बच्चे आकर दिल को बहलाते थे उस गुलजार से। बच्चे आकर दिल को बहलाते थे उस गुलजार से। अच्छी अच्छी शाह जी बातें बताते प्यार 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 से। बस्ती से कुछ दूर पहाड़ी पर एक झोपड़ी थी जिसमें एक शाहजी मियाँ रहा करते थे। अक्सर बच्चे जब उस जगह खेलने आते थे तो उस जगह की आबो हवा देखकर खुश हुआ करते थे। लेकिन शाहजी मियाँ उन बच्चों से क्या कहा करते थे, लीजिए मुलाहिजा फरमाइएगा इस बंद में। पंज शंबा को दिया करते थे अक्सर वो नियाज, और तबर्रुक वो खिलाते बच्चों को बेइम्तियाज। वो मोहब्बत प्यार से बच्चों को समझाते सदा, दोनों आलम के लिए अल्लाह ने पैदा किया। सबसे आला और ताकतवर उसी की जात है, जिंदगी और मौत सब कुछ बस उसी के हाथ है। वो सिखाया करते थे माँ बाप की खिदमत करो, दीन की तालीम हासिल करने में मेहनत करो। एक दफा फरमाया कि अब माह रमज़ान आएगा, रहमतें और बरकतें सब मोमिनों को लाएगा। शाम को जब चांद आए माह रमज़ान का नजर, तो सुबह को सहरी खाकर रोजा रखे हर बशर। रोजा रखने वाले से होता है खुश परवरदिगार, उसको मिलती है बिला शक बाग़े जन्नत की बहार। रोज़े महशर रोज़ादारों को मज़ा आ जाएगा, अल्लाह ताला हो के खुश जलवा उन्हें दिखलाएगा। रोजा रखने की जिसे आदत रहेगी उम्र भर, आबे कौसर उनको देंगे खुल्द में खैरुल बशर। पूछा ये बच्चों ने जन्नत में मिलेगा और क्या, शाह ने तफसील से सब कुछ दिया उनको बता। महल सोने चांदी के हैं और मेवे बेशुमार, महल सोने चांदी के हैं और मेवे बेशुमार। महल सोने चांदी के हैं और मेवे बेशुमार। दूध की और शहद की नहरें हैं और बागे बहार। दूध की और शहद की नहरें और बागे बहार। दूध की और शहद की नहरें और बागे बहार। दूध की और शहद की नहरें और बागे बहार। सामीन हज़रात, जब
वो शाहजी उन बच्चों को रोज़े की फजीलत के बारे में बता रहे थे और वो बच्चे बड़े गौर से शाहजी की बातें सुन रहे थे। उन्हीं बच्चों में ये 2 यहूदी बच्चे भी थे जो शाहजी की बातें सुनकर अपने घर जाकर क्या करते हैं, लीजिए मुलाजा फरमाए। रोज़ा रखने की फजीलत शाहजी ने की बयां और जन्नत की फजीलत की सुनाई दास्तां। बच्चे वो दोनों यहूदी थे सभी बच्चों के साथ गौर से सुनते रहे वो शाहजी बाबा की बात। रोज़ा रखने के इरादे सबके दिल में भर गए, फिर तबर्रुक लेके बच्चे अपने अपने घर गए। शाम को जब चांद माहे रमज़ा का आया नजर तो खुशी के चहचहे थे सब मुसलमानों के घर। सुबह सादिक में हुआ ऐलान सहरी के लिए तो यहूदी बच्चे भी कहने लगे माँ बाप से, हम भी सहरी खाएंगे, रोज़ा रखेंगे हम ज़रूर। रोज़ा रखने वाले से खुश होता है रब्बे गफूर। बात सुन के बच्चों की माँ बाप हैरान हो गए, बोले क्यों रोज़ा रखोगे, क्या मुसलमान हो गए। भूल कर भी अब न जाना तुम मुसलमानों के घर, वरना गालिब आएगा इस्लाम का तुम पर असर। बोले बच्चे रोज़ा रखने में बुराई है अगर, किस लिए फिर रोज़ा रखते हैं ये बस्ती के बशर। आप कहते हैं कि है मजहब बुरा इस्लाम का, किस लिए करते हैं फिर सब तज़किरा इस्लाम का। शाहजी बाबा भी तो मुस्लिम है ऐ आली मकाम। शाहजी बाबा भी तो मुस्लिम है आली मकाम। शाहजी बाबा भी तो मुस्लिम है ऐ आली मकाम। इसलिए सब लोग फिर करते हैं उनका एहतराम। 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 रमज़ान का चांद हो जाता है, सुबह सहरी खाने के लिए ऐलान होता है। ये यहूदी बच्चे भी अपने माँ बाप से कहते हैं कि हम भी सहरी खाएंगे और रोज़ा रखेंगे। माँ बाप डांट कर कहते हैं कि नहीं, तुम रोज़ा नहीं रखोगे। बच्चे कहते हैं कि बुराई क्या है, आगे मुलाहिज़ा फरमाइएगा हज़रात। सुन के ये बच्चों की बातें बाप बोला सोच लो, तुम अगर रोज़ा रखो तो घर हमारा छोड़ दो। शाहजी बाबा की सोहबत में अगर तुम जाओगे तो हमारी बात सुन लो, मार बेहद खाओगे। जब न सहरी खाने को माँ बाप ने कुछ भी दिया तो पिला सहरी के उन दोनों ने रोज़ा रख लिया। माँ ने दिन में भी इसी हालत में जो पाया उन्हें, तो सुबह को नाश्ते के वक्त समझाया उन्हें। बोले बच्चे रोज़ा है, खाना ना हरगिज़ खाएंगे। रोज़ा रखने का सवाब अल्लाह से अपने पाएंगे।
दोपहर को बाप ने हर चंद कोशिश की, मगर बच्चों पे कुछ भी न हो पाया नसीहत का असर। पहले तो नरमी से समझाते रहे मादर पिदर, बाप ने धमकाया फिर दोनों को फौरन डांट कर। माँ को बेहद रंज था उनके बदलते हाल का। लड़की थी 10 साल की, लड़का था 12 साल का। भूख से और प्यास से कमजोर दोनों हो गए। गश पे गश आने लगे, फिर नींद आई सो गए। ख्वाब में दोनों ने देखी बाग जन्नत की बहार। पूरो गिल्मा जन्नती, महलों मका सब जर निगार। देख कर वो जन्नती मंजर को खुश होते रहे। देख कर वो जन्नती मंजर को खुश होते रहे। देख कर वो जन्नती मंजर को खुश होते रहे। हो गई अल्लाह की रहमत, शाम तक सोते रहे। हो गई अल्लाह की रहमत, शाम तक सोते रहे। हो गई अल्लाह की रहमत, शाम तक सोते रहे। हो गई अल्लाह की रहमत, शाम तक सोते रहे। ये दोनों यहूदी बच्चे रोज़ा रख लेते हैं। माँ बाप बहुत मना करते हैं लेकिन नहीं मानते। भूख की वजह से बुरा हाल है। जब इन बच्चों को नींद आई तो ख्वाब में जन्नत का दीदार हो गया और ये मंजर देखकर ये दोनों बच्चे खुश हो गए। लेकिन उसके बाद आगे और क्या होता है, लीजिए मुलाहिजा फरमाइएगा इस बंद में। ठंडी ठंडी महकी महकी मस्त और ठंडी हवा। ख्वाब में एक शख्स आया, उसने बच्चों से कहा, आओ हम कलमा पढ़ाएं तुमको दीन इस्लाम का। बच्चों ने कलमा पढ़ा, वो शख्स गायब हो गया। देख कर ये ख्वाब वो सरशार दोनों हो गए। वक्त मगरिब जब हुआ बेदार दोनों हो गए। रोजा पूरा हो गया, दिल दोनों का मसरूर था। हौसला उनका जवां था, चेहरा भी पुरनूर था। माँ ने खाने को कहा, बोले न हरगिज खाएंगे। बाप आकर आप पर सख्ती बहुत फरमाएंगे। देख कर रोजे की जिद सब कौम को हैरत हुई। बैठ कर फिर सबने सोचा, मशवरत ये हो गई। बाप माँ सब सोचते थे क्या किया जाए भला। ऐसा लगता है किसी ने इन पे जादू कर दिया। फिर यहूदी आलिमों को लाके दिखलाया गया। बच्चों की हालत न बदली, हर कोई हैरान था। बच्चों ने बस पानी पी के 7 रोजे रख लिए। फिर भी कमजोरी के उन पर कुछ नहीं आसार थे। फिर भी बच्चों में वही हिम्मत वही औसान थे। हौसला ये देख कर बच्चों का सब हैरान थे। 30 रोजे हम रखे, बच्चों का ये अरमान था। 30 रोजे हम रखे, बच्चों का ये अरमान था। 30 रोजे हम रखे, बच्चों का ये अरमान
बरकत थी, ये अल्लाह का एहसान था। रोजे की बरकत थी, ये अल्लाह का एहसान था। रोजे की बरकत थी, ये अल्लाह का एहसान था। रोजे की बरकत थी, ये अल्लाह का एहसान था। सामईन हजरात, ये यहूदी बच्चे 7 रोज़े पानी पी पी कर रख लेते हैं अवतार में, लेकिन इनका ये अरमान था कि हम रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रखें तो रोज़े की बरकत और अल्लाह के एहसान से क्या होता है। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जब न माने बच्चे कहना तो किया ये मशवरा, शाह जी को रात में मारो करो फिर लापता। शाह जी ने बच्चों पे जादू किया है वाकई, जब न होंगे शाह जी बच्चे भी मानेंगे तभी। बात ये बच्चों ने सुन ली तो हुए वो बेकरार, शाह जी की याद उनको आ रही थी बार बार। बोली लड़की शाह जी को, भाई कर दीजिए खबर, ताकि वो हट जाएं अपना आस्ताना छोड़कर। जैसे ही घर वाले गहरी नींद पड़ के सो गए, शाह जी के पास जाके बच्चे हाजिर हो गए। बोले बच्चे हमला करने सब यहूदी आएंगे, आप हट जाएं यहाँ से वरना मारे जाएंगे। दस्ते शफ़क़त बच्चों के सर पर रखा और ये कहा, तुम न घबराओ कि हम लोगों के सर पर है खुदा। बोले बच्चे आप अपने हल्के में ले लीजिए, यानी हम दोनों को हजरत अब मुसलमान कीजिए। शाह जी से बच्चों ने इसरार जब बेहद किया, बाखुशी तब दाखिले इस्लाम उनको कर लिया। शाह जी से बच्चों ने इसरार जब बेहद किया, बाखुशी तब दाखिले इस्लाम उनको कर लिया। शाह जी खुश थे गली बच्चों के दिल की खिल गई। शाह जी खुश थे गली बच्चों के दिल की खिल गई। शाह जी खुश थे गली बच्चों के दिल की खिल गई। फजल से अल्लाह के ईमान की दौलत मिल गई। फजल से अल्लाह के ईमान की दौलत मिल गई। फजल से अल्लाह के ईमान की दौलत मिल गई। फजल से अल्लाह के ईमान की दौलत मिल गई। यहूदी ये प्लान बनाते हैं कि ऐसे तो ये बच्चे मानेंगे नहीं, शाह जी के पास जाना नहीं छोड़ेंगे, शाह जी को ही कत्ल कर दिया जाए। ये बात जब बच्चों को पता चलती है तो वो उनको बताते हैं कि हज़रत आप यहाँ से हट जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा अल्लाह मालिक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आगे क्या होता है सुनिएगा।
शाह जी और दोनों बच्चे झोपड़ी में सो गए। एकदम जालिम यहूदी आके दाखिल हो गए। जब कदम आगे बढ़ाया आ गई आफत नई, जिस्म थर्राने लगे आंखों की बीनाई गई। बोले सब घबरा के एकदम जल्द आओ शाह जी, घिर गए कहरो गजब में हम बचाओ शाह जी। शाह जी ने उठ के पूछा कौन हो क्यों आए हो, बात क्या है किस लिए तुम इस कदर घबराए हो। बोले वो सब कत्ल करने आए थे आका तुम्हें, कर दिया लेकिन हमारे जुल्म ने अंधा हमें। अब यकीन हमको हुआ इस्लाम सच्चा दीन है, वाकई दीने मोहम्मद सबसे सच्चा दीन है। शाह जी ने की दुआ तो हट गई उनसे बला, हो गए बीना सभी फिर सबने कलमा पढ़ लिया। बस्ती के जो थे यहूदी रोजा सब रखने लगे, फिर अकीदत हो गई सबको महे रमजान से। दिल से वो करने लगे सब शाह जी का एहतराम, हाजिरी देने लगे सब पास उनके सुबह शाम। ईद फिर सबने मनाई बाखुशी अरमान से, और फिर उन बच्चों को दूल्हा बनाया शान से। सब पे जाहिर माह रमजान की फजीलत हो गई, सब पे जाहिर माह रमजान की फजीलत हो गई। सब पे जाहिर माह रमजान की फजीलत हो गई। शौक ये रोजे की बरकत रब की रहमत हो गई। शौक